देश भर में 21वीं पशु गणना कराई जा रही है। पशुओं की गिनती हर 5 साल में कराई जाती है। इससे पहले 2019 में पशु गणना कराई गई थी। इस गणना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पशुओं की संख्या, उनके उपचार और दवा की जरूरत का आकलन करना आसान होगा। 16 प्रकार के पशुधन प्रजातियों की गणना कराई जा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि लोग अपने पशुधन की सही जानकारी प्रदान करें ताकि डेटा संग्रह किया जा सके। देश भर में 21वीं पशु गणना के तहत गाय, भैंस के साथ भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, खरगोश, मुर्गी, बतख और सुअर की गिनती कराई जा रही है। पशुओं की गिनती हर 5 साल में कराई जाती है। इससे पहले 2019 में पशु गणना कराई गई थी। इस गणना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पशुओं की संख्या, उनके उपचार और दवा की जरूरत का आकलन करना आसान होगा। 16 प्रकार के पशुधन प्रजातियों की गणना कराई जा रही है। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में पशुधन गणना कराई जा रही है। अक्टूबर 2024 से शुरू हुई पशुधन गणना का 27% काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 21वीं पशुधन गणना में इस बार 16 तरह की प्रजातियों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि देश में वर्ष 1919 से प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में पशुधन एवं पोल्ट्री पक्षियों की गिनती की जाती है। प्रोफेसर बघेल ने बताया कि इस बार 21वीं गणना है, जिसमें पहली बार सभी नस्लों की सटीक और समुचित पहचान के साथ गिनती होनी है। गिनती से प्राप्त आंकड़े पशुधन के जरिए देश के आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे। खाद्य सुरक्षा के लिए भी पशुधन को अनिवार्य बताया जाता है। उन्होंने बताया कि पशुगणना कार्य में केंद्र और राज्यों के करीब 1 लाख कर्मचारी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह अब तक की सबसे व्यापक और विस्तृत गणना है, जिसमें 88,000 गणनाकार और 15,000 पर्यवेक्षक देश भर के 7.61 लाख गांव और शहरी वार्डों में पशुधन गणना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही यह संख्या 10,469 और 1469 है। अब तक कुल गांव और शहरी वार्डों में लगभग 27% डेटा संग्रह पूरा हो चुका है, जबकि 46% स्थानों पर कार्य प्रगति पर है। यह प्रक्रिया फरवरी 2025 तक पूरी होने की संभावना है। 16 प्रकार के पशुओं की ये पशु गणना हो रही है। गाय, आपके मुंह से बार बार जनगणना निकल रहा है क्योंकि जनगणना बहुत पॉपुलर है, पशु गणना उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई है। लेकिन इस बार विशेष चीजों को भी रखा गया है। तो 16 प्रकार के गाय, भैंस, मिथुन, यौक, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधे, ऊंट, कुत्ते, खरगोश, हाथी, मुर्गी, बतख और कुक्कुट लेयर्स, इनकी गिनती हो रही है। किसान अगर इसकी संपूर्ण जानकारी, इसमें इस बार ब्रीड का भी एक है, बीमारियों के बारे में भी उनका है। कई प्रकार के प्रश्न गणनाकार पूछेंगे, जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे पास गाय कितनी है, भैंस कितने हैं, ऊंट कितने हैं, आदि खच्चर कितने हैं, हाथी घोड़े कितने हैं, बतखें, मुर्गी कितनी है और उनकी ब्रीड क्या है, उनकी जिस्म कौन सी है, उनका दूध भी पूछना है इस बार कि दूध कितना दे रहे हैं, बीमार हुए तो क्या वैक्सीनेशन के लिए लोग आ रहे हैं। ये सही गणना हो जाएगी तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग नीति आयोग से या फाइनेंस कमीशन से, वित्त मंत्री से बीमारियों के लिए, वैक्सीनेशन के लिए या जो पशु कल्याण योजनाएं हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन इत्यादि, या मुर्गियों की लेयर की योजनाएं हैं, या बकरी पालन की योजना है, सुअर पालन की योजना है, उसके बारे में हम एक योजना बना सकें। ये पशु एनिमल हस्बेंड्री, पशु जो है पालन, ये कृषि की पैरेलल इकोनॉमी है। प्रोफेसर बघेल ने बताया कि इस गणना में 16 प्रकार की पशु प्रजातियों को शामिल किया गया है। इनमें गाय, भैंस, मिथुन, याक, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़े, खच्चर, गधे, ऊंट, कुत्ते, अन्य पक्षी भी शामिल हैं। इस बार की पशुधन गणना में कई नए और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहली बार डेटा संग्रह मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। इसके चलते वास्तविक समय में डेटा प्रविष्ट संभव हो रही है। इसके अलावा इस गणना में घुमंतू समुदाय के पशुधन को अलग से दर्ज करने और पशुधन प्रबंधन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने की विशेष व्यवस्था की गई है। इन प्रयासों से महिलाओं के योगदान को पहचान मिलेगी, पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित किया जा सकेगा और सतत पशुपालन विकास को बढ़ावा मिलेगा।